नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के चुनावों में आजादपुर थोक मार्केट, जहां थोक में फल भी मिलते हैं और सब्जियां भी मिलती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश अनार यहाँ पर रखे हुए हैं। इन अनारों की कीमत क्या है, थोक में क्या भाव है और रिटेल में क्या भाव है, ये पूछते हैं, जानते हैं। आप दुकानदार हैं भैया? जी। अच्छा, तो ये अनार एकदम फ्रेश नजर आ रहा है। जी जी है ना? जी। हाँ, तो ये बताइए कि थोक में क्या भाव है और किस भाव से बेचते हैं आप लोग? थोक में ये 1800, 1700, 1900 रुपए का बॉक्स है 10 किलो का पेटी है। हम लोग ला के वहाँ से जो है कि 20 रुपए 50 रुपए नग पे यहाँ बेचते हैं, जो कि 5 पेटी 10 पेटी 15 पेटी करके। ठीक है। और ये बाजार में जाते जाते तो काफी महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आगे से ही महंगा है, इसकी आवक कम है इस समय जो है। बाजार में अभी कितने रुपए भाव चल रहा होगा 1 किलो या पेटी? कम से कम 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। और पेटी कितने की होती है, कितने किलो की होती है? 1800, 1900, 2000 की। कितने किलो की होती है? 10 किलो की। तो समझिए कितना रेट में, यानी कि जो प्राइस है उनमें कितना अंतर है। यहाँ से थोक में खरीदा जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी थोक की मार्केट है। फल भी मिलते हैं थोक में, यानी कि होलसेल में, और सब्जियां भी मिलती है। यही वो जगह है जहाँ से सब कहीं फल और सब्जियां जाती हैं, और यही वो दुकानदार हैं जो कि सब्जियां आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ की सब्जियां सस्ती होती हैं, जो आपको रेहड़ी पर मिलती है, दुकानों पर मिलती है, वो बहुत महंगी होती है क्योंकि वो रिटेल में मिलती है। अब दुकानदारों से बात करते हैं, इस मार्केट का हालचाल जानते हैं। यहाँ पर बहुत से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं। आप भैया यही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दुकानदार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बेचते हैं आप? अनार काम है अपना। अच्छा, तो आपकी दुकान कहाँ पर है? यही है पास में, एक ही आप। हाँ, है, ये इनकी दुकान है। ज्यादातर इसमें सेब बिकता है। ज्यादातर सेब बिकता है। सेब बेचा जाता है। हाँ हाँ। अनार अभी नजर आ रहा है, सेब भी बेचा जाता है, बाकी सब्जी मंडी भी है, बहुत कुछ बेचा जाता है। देखिए वहाँ सेब रखे हुए हैं बड़ी बड़ी पेटियों में, यहीं से सामान जाता है। ये बताइए भैया कि दिल्ली में इलेक्शन है, क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है? खास करके आजादपुर मार्केट का हाल क्या कह रहा है, थोक बाजार का हाल क्या कह रहा है? मैडम इस बार चेंज होगा, कुछ फर्क आएगा इसमें। कुछ बदलाव हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बदलाव की बयार है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है, ये तो बताइए। मैडम आप क्या बताएंगे, इलेक्शन के बाद पता चलेगा कैसे। सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट दे रहे हैं, साफ पानी दे रहे हैं। यहाँ लेबर के लिए बिजली बिल कहाँ छूट हो रहा? बीजेपी आना चाहिए दिल्ली में, ये थोड़े। हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? क्राइम को लेकर बीजेपी को आना बहुत जरूरी है दिल्ली में। दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है। अभी एक दुकानदार ने मुझे बताया कि इस पैसे छीन लिए जाते हैं, मंडी में आने में रास्ते में दिन दहाड़े चाकू दिखा के पैसे छीन लिया जाता है। ये हाल है। ये आजादपुर थोक मार्केट की स्थिति है, जहां से दुकानदार अपनी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बहुत खराबी है। दिन दहाड़े छिनैती होती है, यानी कि चाकू की नोक पर लूट लिया जाता है। ऐसे ही होता है? ऐसे होता है, ऐसे मंडी में ऐसे होता है। मंडी में ऐसे ही होता है। बेचारे दुकानदार दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करके कुछ पैसा कमाते हैं कि अपने घर ले जाएं। आप भी समझते हैं कि बहुत कुछ हासिल नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ी कमाई नहीं होती है, लेकिन एक दुकानदार का वो रुपया थोड़ा बहुत जो वो दिन भर मेहनत की बात से कमाता है, वो भी छिन जाए तो उसका क्या हाल होगा, एक गरीब इंसान का क्या हाल होगा। बाबा आप कुछ कह रहे थे? कितना छिना है? 12-14 हजार 12-14 हजार रुपए छिना। कहाँ पर से? मंडी में। मंडी में। तो कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं, मोदी आना ही चाहिए, बिल्कुल। हाँ, मोदी आना चाहिए। पानी इतना गंदा है, जो मैंने जहांगीरपुरी में कि नहाने का दिल नहीं करता था, इतना गंदा। और इसके ऊपर और क्या बोले मैं। जो पानी आता था कि देखने में, हाथ भी लगाने में डर लगती, इतना बदबू देता, 2 महीने लगा था। इतनी बदबू पानी में आता? बदबू आया था पानी में। जहांगीरपुर इलाके में? हाँ, जहांगीरपुर इलाके में। तो आप जहांगीरपुरी में रहते हैं? हाँ, जहांगीरपुर में रहते हैं। यहाँ से नजदीक है जहांगीरपुर? ये है नगीचा ही है ना। हाँ, नगीचा ही है। रोड के इस पार जहांगीरपुरी का इलाका लगता है, और बाबा बता रहे वही रहते हैं। वहाँ पर इतना गंदा पानी आता है कि हिम्मत नहीं होती उस पानी को छूने की। हाँ, हिम्मत नहीं होती पानी छूने की। इतना गंदा आता था कि आज 2 महीने से बिल्कुल ही गंदा पानी आता था, जैसे नाले को उठा करके फेंकते कोई। आइए और तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, भैया जरा जगह दीजिए। और यहाँ अनार तो आप देख ही रहे हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं
कि यहाँ पर फल में सेब भी बिकता है। ये देखिए ताजे ताजे सेब रखे हुए हैं चारों तरफ। ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश सेब, इतना लाल सेब। मार्केट में आते आते पता नहीं कितने रंग चढ़ जाते हैं, लेकिन ये देखिए ये आज़ादपुर की थोक मार्केट है। यहाँ फल भी मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, फिर से बताऊंगी। और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश सेब मेरे हाथ में है। किसकी दुकान है ये? किसकी दुकान है? वो आइए सामने, आपकी दुकान है, जरा आइए। क्या भाव है इसका? 2600 रुपया। 2600 रुपए की पेटी है। मार्केट में अभी रिटेल में कितने का मिल रहा है? ये 1.25 नंबर है, ये 1.25 नंबर का दाम मैंने बताया। ये किसके दाम बताए, थोड़ा तेज बोलिए। 2600 रुपया। 2600 रुपए। अभी मार्केट में कितने रुपए किलो मिल रहा होगा? ये 250-300 रुपया माल के ऊपर होता है। माल के ऊपर अलग अलग तरह का माल होता है। हाँ, अच्छा, इसमें 2 क्वालिटी है, 1.25 नंबर, 1 नंबर जो है। अच्छा, इसमें 2 क्वालिटी है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो दिखाइए जरा कौन कौन सी क्वालिटी है आपके पास? हमारे पास 100 नंबर है। 1.25 नंबर है। इससे ऊपर की भी क्वालिटी होती है या इससे नीचे की भी होती है? नीचे भी होता है, इसके ऊपर भी होता है। ये आते कहाँ से है मेन सेब? ये हम लोग लाते हैं दुकान से। कहाँ से कहाँ? शिवलक से। शिवलक से। तो मतलब डायरेक्ट किसानों से नहीं आता यहाँ पर सामान? नहीं नहीं, बाहर से आता है। बाहर से आता है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आइए यहाँ पर और देखते हैं। क्वालिटी की बात हो रही है तो जैसे कि आपने ये वाला सेब देखा, ये बता रहे हैं कि 1 नंबर क्वालिटी या 1.25 नंबर क्वालिटी का सेब है। तो दूसरी तरफ आप ये सेब देखेंगे, ये जरा हल्का सेब नजर आ रहा है। कोई बताएगा इसके बारे में? कौन बताएगा? ये जरा हल्का सेब है। हाँ, ये हल्का, हाँ हल्का क्वालिटी है। हाँ। इसके और उसके रेटों में भी अंतर होगा? हाँ जी, क्वालिटी का भी फर्क है और माल का भी फर्क, रेटों का भी फर्क है। और कलर में भी अंतर है, ये बता रहे भैया। देखिए ये हल्का लाल है, वो काफी ज्यादा लाल है। ये दुकानदार तो आप है मेन, हालांकि सब एक साथ खड़े तो पता ही नहीं चल पा रहा किसकी दुकान कौन सी है। तो चाचा जरा आइए हमसे बात कीजिए खड़े होकर के। ये बताइए, आइए आइए, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी मार्केट में? ये जो थोक की मार्केट में बड़ी तादाद में देख रही हूँ, मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ फल ही फल है और यहाँ पर पेटियां ही पेटियां रखी हुई हैं फलों की। समस्याएं क्या क्या आती हैं आप लोगों को, जो सरकार से आप चाहते हैं इनको ठीक कर दिया जाए? बिल्कुल इलेक्शन है, वोट डालिए। समस्या है क्या समस्या कोई नहीं है। समस्या ये है कारण से एपीएमसीओ वाले जो है थोड़ी बहुत तंग करते हैं। और क्या है? कौन तक करता है? एपीएमसी की तरफ से। अच्छा, क्या कहा जाता है? ये माल वाल उठाने का समस्या है और क्या, और कोई समस्या नहीं है। बाकी साफ सफाई की समस्या सब तो ठीक है। लेकिन गंदगी तो हम देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन कैमरा पैन करके यहाँ की गंदगी दिखा दे। ये देखिए, हाँ ये गंदगी तो है। और ये तस्वीर आजादपुर थोक मार्केट की है। सफाई तो चाहिए। आप कहीं पर भी रहे, आप छोटे इलाके में रहे, बड़े इलाके में रहे, आप मंडी में रहे, आप बड़ी बाजार में रहे, हाईफाई मार्केट में रहे, लेकिन सफाई तो बुनियादी जरूरत है। क्यों भाई? सफाई तो बुनियादी जरूरत है। सफाई बुनियादी जरूरत है। यहाँ पे सुरक्षा की भी जरूरत है। सुरक्षा की भी जरूरत है। ये बात बार बार यहाँ पर कही जा रही है। मतलब कि मुख्य मुद्दा सुरक्षा की सबसे बड़ी सुरक्षा की जरूरत है। मुख्य मुद्दा यहाँ का सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि छिनैती हो जाती है, लोगों से पैसे छीन लिए। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ चलता भी है तब भी डर लगता है आदमी को कि कब क्या हो जाए। चलता भी आदमी तो डर लगता है कब क्या हो जाए। चलने में भी डर लगता है। यहाँ पे डर के काम करता है। अच्छा, तो पुलिस को तो पता ही होगा कि यहाँ के क्या हालात हैं। सब उन्हीं के लोगों का किया धरा है, सब वही सब करवाते हैं। मिला हुआ रहता है पुलिस वाले भी। तो ये समस्या है। लोग क्या करें? लोग बेचारे बताएंगे ही। ये वो लोग हैं जो कि बहुत अमीर नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, बिल्कुल मिडिल तबके के लोग हैं और ये बेचारे काम करने आते हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। जरा भैया जगह दीजिए, कितनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर एक आम इंसान जो है वो फल बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, कितना ही पैसा मिल जाता होगा। अब उसका भी पैसा छिन जाए, जो बात बार बार कही जा रही है, तो परेशानी का सबब तो है। यहाँ चाय की दुकान भी है। किसकी चाय की दुकान है? आपकी चाय की दुकान है। क्या क्या है चाय की दुकान में? बस चाय है, मट्ठी है, बिस्कुट है, रस है, पानी है, यही सब। चाय है, मट्ठी है, रस है और क्या है? बिस्किट है। बिस्किट भी है। अच्छा, तो ये आपने इंतजाम, पानी की बोतल भी है। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो इंतजाम है। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए? यहाँ पे समस्या ही समस्या है। ठीक है, रह गया बात, सरकार चेंज होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर प्यास आपको लग गए, आप एक गिलास पानी कहीं से भी आप फ्री का नहीं पी सकते, खरीद के ही पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पानी नहीं है, बिना पानी यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी के प्याऊ नहीं लगे हुए। प्याऊ लगे हुए हैं, मगर प्याऊ पे कोई पानी पीने नहीं जाता, हाथ धोने तक नहीं जाते वो प्याऊ। क्यों एकदम खाली क्यों रहता है। क्यों क्यों? पूरा खराब पानी आता है, उसकी सफाई नहीं होती कभी, उसकी सफाई भी कभी नहीं होती। पानी के प्याऊ की सफाई नहीं होती है, ये हाल है, इसलिए आप लोग पानी नहीं पी पाते हैं। पानी कोई उसमें पीने नहीं जाता। अब देख लीजिए वहाँ पे पूरा खाली पड़ा रहेगा दिन भर, एकदम खारा पानी आता है, मीठा पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। पानी नहीं। और क्या समस्याएं हैं? और समस्या यहाँ पे तो बहुत मानते हैं कि यहाँ पे आए दिन पेटी चोरी हो जाता है। हाँ जी, हम मानते हैं कि यही रख के चले गए, अब यहाँ चले जाएंगे, कभी आएंगे सब उठा के लेके चले जाते हैं, कोई मन सुनवाई नहीं इसका। आप बता रहे पानी के प्याऊ में बंदर मरे पड़े रहते हैं, कबूतर मरे पड़े रहते हैं। जी, बंदर कबूतर मरे पड़े हैं उसमें, कभी आता है कभी नहीं आता पानी। वो भी गर्मी, आजकल तो है पानी, और गर्मी के टाइम में पानी भी नहीं होता है, पूरा खारा पानी। लिखा है आरओ, इसमें लिखा हुआ है आरओ का पानी, पर पानी आरओ नहीं है, खारा पानी है। नमकीन पानी दिया जाता है उसमें, एक ऐसा पानी आता है जिसको जो है ना हम हाथ भी नहीं धो सकते, ऐसा पानी आता है। हाँ, और जो कबूतर मरे जाते हैं ना उसका कचरा जो है ना टूटी के जरिए हाथ पे आते हैं। ये दर्दनाक तस्वीर है, ये दर्दनाक तस्वीर है, ये चिंताजनक तस्वीर है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बेचारों की जेब में कट जाती है गेट से। ये एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है जहाँ से फल सब्जियां जाते हैं, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि पानी के प्याऊ में जो पानी आता है या तो वो बहुत गंदा आता है और या तो उसमें से गंदगी निकल रही होती है। जो कबूतर अंदर मर जाते हैं उनका कचरा निकल रहा होता है, बंदर मरे हुए होते हैं। आप सोचिए ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, और इनकी आवाज क्या सरकारों तक नहीं पहुंचती है? या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इनकी भी आवाज सुनी जाए, इनका भी हाल ले लिया जाए? आखिरकार ये भी दिल्ली का वोटर है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन क्या कोई हाल चाल में आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं। चेयरमैन आज तक नहीं आए मंडी में। क्या कह रहे हैं आप? चेयरमैन आज तक मंडी में नहीं आया, इस मंडी में हाल जानने ही नहीं आया कि मंडी में चल क्या रहा है। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है हमारे। खारा पानी पिला रहे हैं, आरओ का बोर्ड लगा करके खारा पानी पिला रहे हैं। ये तकलीफ है लोगों की। बेचारे जो मजदूर दिन भर इस मंडी में काम कर रहे हैं, क्या वो पानी के भी हकदार नहीं है? पानी नहीं मिलेगा, पानी पर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जनता कह रही है कि हमें तो खारा पानी दिया जा रहा है, खारा पानी नहीं तो गंदा पानी दिया जा रहा है। दुकानदार भाई सब अपना अपना जग मंगा के पीते हैं, 25 रुपए रोज लगता है जग में एक आदमी का। ये दिखा दीजिए, ये जग है जो कि मंगाया जाता है और इसका 25 रुपए लगता है। हर दुकानदार ये मंगाता है, मयूर जग, इसमें पानी, और अपने पैसों पर मंगाता है और इससे पानी पीता है। क्या बता रहे थे आप? इसी के सहारे मंडी चल रही है। अगर ये जग आना बंद हो जाए ना, यहाँ पानी बिना लोग मर जाए, तड़प तड़प के लोग मर जाएंगे, तड़प के लोग। जी सर, जब अगर पानी अगर नहीं आएगा ये तो क्या करेगा आदमी? कहाँ से पिएगा? कहाँ से पिएगा? घर से लाएंगे तो पिएंगे, नहीं तो यहाँ आने के बाद प्यास लग गई, आप खुद परेशान हो, आप पानी कहाँ पियोगे बताओ ना? प्यास लग गई आपको, खरीद के पियोगे आप? बिल्कुल खरीद के पियोगे, आप वहाँ नहीं जाओगे पीने के लिए, आप खरीद के ही पियोगे। तो दिल्ली में बिना खरीदे हुए पानी कोई नहीं पी सकता, पूरा दिल्ली की बात करता हूँ मैं। मजदूरों के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 40-50 हजार यहाँ पे हम लोग मजदूर हैं। 40-50 हजार मजदूर यहाँ पर एवरीडे काम करता है। एवरीडे सिर्फ एक सेट में, एक जो ये 13 नंबर का सेट है, इसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो कहते हैं कि मजदूरों के साथ लेंगे। यहाँ पे हर डे क्या होता है कि अगर हम लोग पीएमसी को पैसे ना दे तो यहाँ से माल उठ जाता है हमारा, और माल उठने के बाद चाहे वो माल कहाँ जाता है ये कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता हमें। आश्रम चला गया था कि यहाँ पे जो माल उठ के जाता है, और जितने भी हम मजदूर भाई हैं ज़्यादातर हम यूपी बिहार वाले ही हैं, तो यहाँ से माल उठने के बाद हमें कोई सूचना है, बल्कि वो कहते हैं रेरी पटरी दिल्ली में लगाओ या हमारे टोपी पहन लो तो तुम बच जाओगे, लेकिन हम तो यहाँ पे हमें कोई सुविधा ही नहीं दिया जाता है किसी भी चीज़ का। तो ये तस्वीर है दिल्ली की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट की, जहाँ से फल और सब्जियां आपके घर पहुँचते हैं। लेकिन उन दुकानदारों का क्या हाल है, उन मजदूरों का क्या हाल है, कितने वो बेहाल हैं। उनको पानी तक पीने के लिए मुफ्त में नसीब नहीं होता। अगर पानी पीना है तो 25 रुपए का मयूर जग खुद से खरीदिए, पानी भरवाइए और पीजिए, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये तस्वीर है ग्राउंड जीरो की। इसी प्रकार से आगे भी तस्वीर पेश करते रहेंगे। फिलहाल सीधा रुख कर ले रहे हैं डिबेट का।
तो आजादपुर थोक मार्केट की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देख ली। अब वक्त है खास मेहमानों से मुलाकात करने का। कौन कौन खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। साथ ही साथ जनता भी मौजूद रहेगी, मजदूर भी मौजूद रहेंगे, दुकानदार भी मौजूद रहेंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत स्वागत है आपका। स्वाति मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, अंतुल कोहली जी जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और अंतुल जी के साथ ही शुरुआत में करने जा रही हूँ। अंतुल जी बहुत स्वागत है आपका आजादपुर में। आजादपुर थोक मार्केट एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है, यहीं से फल और सब्जियां जाते हैं। तो यहाँ की जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या आप इनकी शिकायतों से वाकिफ हैं? देखिए, जितना दिल्ली सरकार दे सकती है वो उन्होंने अपनी सुविधाएं पूरी दी हैं, लेकिन थोड़ा जहाँ पे जो एलजी साहब आ जाते हैं, मैं तो कहूँगा जी वो बीजेपी के, मैं तो मुनीम कहूँगा, जो संसाधन उनके द्वारा मिलने चाहिए उन्होंने कभी प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। चाहे पीने की व्यवस्था में होनी चाहिए, उनका बीच में इंटरफेरेंस है। दिल्ली सरकार की जो कमेटी है वो भंग कर दी गई है, जिस कारण वो काम सीधे तरीके से चल रहा था। लेकिन जब से एलजी साहब के हाथ में आया है तब से देखो जी पूरा नाश पीटा हुआ, बिल्कुल नाश पीटा हुआ, नहीं पीटा हुआ जी, बिल्कुल है। पहले ठीक चलता था, नहीं चलता था जब तक केजरीवाल जी की सरकार के, केजरीवाल जी के चेयरमैनशिप में जब काम चल रहा था बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जब से एलजी साहब ने भागदौड़ संभाली है व्यवस्था से भी बुरा हाल है। तो क्या एलजी साहब सरकार में आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई है? ये नहीं, यही तो बात है। सरकार किसकी? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कौन? अरविंद केजरीवाल, जनता द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन सत्ता चलाने के लिए उनको पूरी परमिशन नहीं मिलती। उन्होंने कोई भी चीज पास करानी पड़ती है थ्रू किसके? एलजी साहब। कोई प्रपोजल पास करना हो थ्रू किसके? एलजी साहब। तीर्थ यात्रा फ्री दे रहे हैं बुजुर्गों को, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मुझे बताओ ना, ये यूपी बिहार से मेरे भाई रहते होंगे क्या 24 घंटे? सबसे पहले ठीक है, सियासत की बात हो गई। देश में, दिल्ली में खास करके जो सियासत चलती है वो देश पर असर डालती है। दिल्ली की सियासत की तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ही चुनाव है, लेकिन आज इस समय में आजादपुर थोक मार्केट की बात कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा क्या यहाँ की समस्याएं आप जानते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही दुकानदारों से बात की थी, मजदूरों से बात की थी। उनका कहना था कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, छिनैती होती है यहाँ पर। तो चलिए, सुरक्षा व्यवस्था पर तो हम बीजेपी से सवाल पूछ रहेंगे, लेकिन साफ सफाई पर जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। आप खुद देखिए, आप कितनी साफ जगह पर खड़े हैं और कहिए तो मैं वहां आपको ले जाऊं जहां पर सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ है। कि ये जो आप चीजें देख रहे हैं, जब तक दिल्ली सरकार व्यवस्था संभाल रही थी उनसे हटा के जब एलजी के यहाँ पे आ गए। एमसीडी में किसकी सरकार है? नहीं, एमसीडी में सरकार है, लेकिन मेंटेनेंस एमसीडी किसके कहने पे करेगी यहाँ पे? आप कहने पर करेगी? एलजी साहब के कहने पे करेगी, जो उन्होंने अपॉइंट करे हुए सेक्रेटरी साहब अपॉइंट करे हुए, जो इन्होंने जो अपनी यहाँ पे यूनिट बना रखी है उसके ऊपर पहले एक चेयरमैन बनाया जाता था, जो आज की डेट में कोई चेयरमैन नहीं है। यहाँ पे भंग की गई है यहाँ पे। ठीक है। सूर्य मैथिल जी से जवाब ले लेते हैं। सूर्य मैथिल जी, एक फल मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ, आपके जो कपड़े हैं वो इससे कुछ मैच खाते हैं। खैर, यहाँ के फल आपने खाए होंगे, काफी रसीले होते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से कितना वाकिफ है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। इस फल को वापस रखते हुए ये बताइए कि आपको पता है सबसे ज्यादा यहाँ के दुकानदारों को अगर परेशानी है तो वो इस बात से है कि यहाँ पर हर दूसरे दिन छीना झपटी होती है। कल भी एक दुकानदार निकल रहा था, उससे 12,000 रुपए 14,000 रुपए लूट लिए गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं। तो सुरक्षा व्यवस्था का कायम करना किसका काम है? हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितनी मासूमियत से कहने लग गए कि एलजी साहब हमें ना यहाँ पर झाड़ू लगाने से मना कर रहे हैं। एलजी साहब हमें वो वहाँ पे जो मूत्रालय है उस मूत्रालय को साफ करने से मना कर रहे हैं। एलजी साहब हमें ना सीवर को जो है वो साफ करने से मना कर रहे हैं। ये जो पथ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उस बटन जो है ना वो एलजी साहब अपने घर में लेके बैठे वो चालू नहीं करने देते। ऐसी कुछ बातें अभी हमारे जो प्रवक्ता उन्होंने कही। मैं इनको बताना चाहता हूँ, या तो ये पढ़ के नहीं आए या ये जनता के सामने भोली बातें कर रहे हैं। इस जो आजादपुर मंडी में आप खड़ी हैं, ये अंडर जो सुपरविजन होती है एपीएमसी, आजादपुर फल एंड सब्जी मंडी, जो मंडी परिषद है, और मंडी परिषद का चेयरमैन अभी इन्हीं का था, आदिल हुसैन है, आदिल खान है, पता नहीं, सुन लीजिए, ठीक है ना। पूछ रहे अब कौन है बताइए, लेटेस्ट अपडेट की बात कीजिए। अभी तक तो उन्होंने दोबारा अपॉइंट ही नहीं किया, उसको हटाने के बाद अपॉइंट नहीं किया। अरे सर रुक जीजिए ना, इतना बौखला क्यों रहे हैं सर? सर बौखलाइए मत, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला, पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर भंग हो गई है तो वो प्रपोजल किसके पास जाता है पास होने के लिए, तो बताइए ना प्लीज प्लीज। ये दिल्ली के इनके मुख्यमंत्री कार्यालय में ही जाता है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, क्या यहाँ पर
कोई काम करने से एलजी साहब आपको रोकेंगे तो आप धरना पार्टी हैं, आप प्रदर्शन पार्टी हैं, आप हर बात पे धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। आपने धरना किया, किसने देखा अरविंद केजरीवाल का धरना? जरा बताओ भैया, नहीं देखा ना। दूसरी चीज, जब महिलाओं को बस में फ्री करना था तब इन लोगों को एलजी साहब ने नहीं रोका। 2100 रुपए की घोषणा करनी थी, एलजी साहब ने नहीं रोका। 1000 रुपए अपने जो बजट है उसमें प्रावधान करना था महिलाओं के लिए, तब एलजी साहब ने नहीं रोका। मोहल्ला क्लिनिक के लिए नहीं रोका, उसके अलावा सड़क बनाने से नहीं रोका, फ्लाईओवर बनाने से नहीं रोका, स्कूल के कमरे बनाने से नहीं रोका। लेकिन इस मंडी को कचरा मंडी बनाने से इनको जो है वो रोक रहे, सफाई करने से रोक रहे। तो मैडम आपको पता है यहाँ पे पार्षद कौन है, कौन सी पार्टी का, ये तो बता दीजिए सर। कमाल, मेरा पूछना फर्ज नहीं है। इसके ऊपर मैं उत्तर देता हूँ। मैंने तुझसे पूछा कौन है, अरे नाम तो बता दीजिए सर। अरे नाम तो बता दीजिए कौन सी पार्टी से है। अरे आप ही की पार्टी से है। नहीं, इधर पार्षद नहीं है, आप ही की पार्टी से है। अरे इधर पार्षद मुकेश शर्मा आप ही की पार्टी के, मुकेश गोयल आप ही की पार्टी के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं ना। हाँ, मुकेश गोयल जी है, लड़ रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मैंने कब बोला, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आप ही की बात पे, और जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये सवाल यहाँ पर क्विज नहीं चल रहा है, यहाँ क्विज नहीं चल रहा है, यहाँ पर बात रखिए। मैं अंदर आया, मैं जवाबों से नहीं भाग रहा। इन्होंने इतनी बातें सुना दी है, लेकिन अभी तक मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि एलजी अपॉइंट करता है। मैं ठीक है भोला हूं, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो भी दिल्ली सरकार के चेयरमैन समिति बनाई जाती है उसका प्रपोजल जाया जाता है एलजी के पास दिल्ली सरकार द्वारा, और वो प्रपोजल कौन पास करता है? एलजी साहब पास करते हैं। तो मैं गजरी कॉपी भेज दूंगा। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, जितनी भी बातें कही है, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है कि स्कूल के कमरे बना रहे हैं, लड़ झगड़ के बनाए हैं, पानी की व्यवस्था की। जो चीजें मैं बोलना चाहता था मेरे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बोल दी है। और अब सुरक्षा की बात हुई, हमारी बहन ने एक बात पूछी कि सुरक्षा की क्या गारंटी है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों से पैसे छीन लिए जाते हैं चाकू की नोक पर, और हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं तब से बड़ी हैं जब से दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियां, जनता का रिजल्ट, ये जनता का रिजल्ट है, ये जनता का रिजल्ट। इन लोगों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बस्तियां बसाई है। यहाँ पर बेलदार, हमारा जो पल्लेदार भाई है वो बिहार से, यूपी से आता है, उस भाई का हक मारने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ बुलाकर उनसे पल्लेदारी का जो है सपोर्ट करते हैं, और वही लोग चोरी और चकारी करते हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, ऊंचा बोलने जाकर किसी नल से खोलेंगी, पानी मिलेगा आपको? अभी आपने देखा? मैथिल जी आपकी प्लॉट होगी, आपकी हर बात मान ली मैंने, लेकिन स्वाति जी जरा आगे आइए। क्राइम किसकी वजह से बढ़ रहा है इस पर तो हम मंथन कर रहे हैं, लेकिन क्राइम को रोका कैसे जाए? अगर सब्जी मंडी में हर दूसरे दिन बेचारा कम कमाने वाला मजदूर या फिर दुकानदार उससे चिन्हती हो जाती है, उसका पैसा लूट लिया जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्राइम रोकना भी तो होगा ना। क्राइम की जिम्मेदारी कौन लेगा, रोकेगा कौन इसे? जिस जगह हम खड़े हैं अभी, नई दिल्ली विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है, तो इसकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, और गृह मंत्रालय अपने काम को, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100 का स्कोर देते हैं, लेकिन 80 to 85% कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज जो इतनी भीड़ निर्भीक होकर आपको खड़ी दिखाई दे रही है, वो इसलिए निर्भीक है क्योंकि पालिका बाजार की तरह बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है टिफिन है, लावारिस वस्तु है, कुकर है, इसको छूइए मत, नहीं तो ये बम हो सकता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, अप टू द मार्क 100% नहीं है, इस बात को मैं स्वीकारती हूँ। अब आती हूँ इनके कहने पे। आम आदमी पार्टी हवाई पार्टी है। अगर बात करें सीएम काम नहीं कर रहे तो एलजी, पार्षद काम नहीं कर रहे तो भैया विधायक कौन है? अभी पार्षद पूछा, फंस गए तो ये कूद करके चले गए विधायक के पास। तो गेंद को एक खेमे से दूसरे खेमे में पास ऑन करना, ये इनकी राजनीति है। आपने साफ सफाई की बात की, एमसीडी जिसकी बदौलत, साफ सफाई एक मेन मुद्दा था जिसकी बदौलत ये एमसीडी का इलेक्शन लड़ करके और इस बार एमसीडी में आए हैं, और इनसे पूछा जाना चाहिए कि जहां जो हमारे भोजन का स्रोत है, सब्जी फल जो बेसिक है, जो जहां सफाई नहीं हुई तो सबके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उस जगह की इतने, मतलब जिसको कहे कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह की सफाई पे इनके आंख पे काला
चश्मा क्यों चढ़ा हुआ है और बार बार एलजी एलजी एलजी। तो दिल्ली की जनता इनको क्यों चुने? क्योंकि ना तो एलजी बदलेंगे और ना ही ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है। तो एलजी ठीक है सेठी जी प्लीज जरा आगे आइए। और ये जो जनता मेरे साथ में खड़ी है, आप यहाँ आइए ना, हम साथ चलते चलते, ये जो जनता आगे खड़ी है ना, इसी जनता में से बहुत से लोगों ने आज मुझसे शिकायत की। इनका ये कहना है कि ये पूरे दिन यहाँ पर बैठते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पर एक एक शेल्टर में 50-50 हजार मजदूर होता है, लेकिन उनको पीने का पानी नसीब नहीं होता। अब आप कहेंगे प्याऊ तो बने हुए हैं, ये देखिए प्याऊ बने हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इस पानी में से भी इतनी गंदगी आती है कि हम उस पानी को पी नहीं सकते, और गंदगी नहीं आती है तो पानी खारा आता है। हम करें तो करें क्या? हमें खुद खरीदना पड़ता है पानी और पीना पड़ता है। क्या ये समस्या है? सरकार नहीं सुनती? नहीं, बिल्कुल सुनती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एमसीडी के अंदर उन्होंने खड्डा खोदा, अभी आप सामने देखेंगे कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से कूड़े के पहाड़ से इन्होंने घेरा हुआ था। अब एमसीडी के अंदर आम आदमी की सरकार आई है और उस कूड़े को, पहाड़ को बिल्कुल खत्म करने का काम करने का उन्होंने वादा किया है। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे भाई साहब कि रोहिंग्या यहाँ पे चोरी करते हैं। अरे अगर कोई चोरी करता है, आपको पता है पुलिस आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, गृह मंत्रालय आपका, आप पकड़ते क्यों नहीं? रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उसमें और घुसपैठ के अंदर फर्क है। जो घुसपैठी हैं, मैं पूछता हूँ असम से, बंगाल से, यूपी से, बिहार से दिल्ली में कैसे आ गए? बताना चाहता हूँ, दिल्ली का जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो रिक्शे वाला है, जो पटरी वाला है, उसका हाथ सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा है। ये इनको बेनिफिट दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री हेल्थ की सुविधाएं दे रहे हैं। रवि अरोड़ा जी बार बार रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र होता है। वाकई ये बात सच है कि रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं और बॉर्डर पर कौन मौजूद है ये सबको पता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये भी सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके कभी अरविंद केजरीवाल के ठीक रिपोर्ट दिया जाता है, कभी ममता जी के ठीक रिपोर्ट दिया जाता है, कभी किसी और के ठीक रिपोर्ट दिया जाता है, बजाय इसके कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी को समझे। केंद्र को समझना होगा कि आखिर कमी कहां रह रही है, कैसे ये घुसपैठ हो रही है, वाकई हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अगर देश में इतने ही ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठ हानिकारक है तो शाजिया जी, ये बात समझनी होगी कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है, गृह मंत्रालय पर है। ये बिल्कुल सही बात है, परंतु ये घुसपैठी आते कैसे हैं? बंगाल से जुड़े कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी बंगाल के लोग बांग्लादेश में जाते हैं और आना जाना करते हैं। उनकी आड़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार ने बीएसएफ को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी थी, जिसमें 50 किलोमीटर का दायरा अंदर का दिया गया है, जिसमें सुरक्षा को लेकर कि जो भी इस प्रकार की घटना होती है, जो घुसपैठ होती है, उस पर नजर रखी जा सके। पर ममता सरकार ने लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर, ये ममता सरकार की कसूर नहीं है, ये सीपीएम के टाइम की बात है, उस समय से लगातार घुसपैठ होती आ रही है, अब तक रुक नहीं पाई है। और अब सरकार ने जब बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर दिए, लेकिन जो पहले रोहिंग्या आ चुके हैं, जो पहले वहां से आके बस चुके हैं, वो हमारे जो सिस्टम है उसको नाक चढ़ा रहे। तो उनको पकड़ने का काम किसका है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग आते हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं, और यहाँ आने के बाद हर एक आदमी पर पुलिस लगाना, मैं समझता हूँ किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप रोहिंग्याओं का अगर पता नहीं लगाएंगे तो कौन पता लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, समझिए, दिल्ली पुलिस पर एक्स्ट्रा बहुत सारी जिम्मेवारियां दी गई हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट, जिसके अंदर सुरक्षा से लेकर, वीआईपी सुरक्षा से लेकर अरेंजमेंट, लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में धरने प्रदर्शन प्रोग्राम चलते रहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर। उसमें सफलता क्या हासिल हुई? हमें साल भर में खबर मिल जाती है कि 4 घुसपैठियों को पकड़ा, 8 घुसपैठियों को पकड़ा। क्या कर रही है पुलिस फिर? देखिए जो स्लीपर सेल होते हैं या जो अंदरूनी लोग होते हैं, इनके बिना, क्योंकि यहाँ जो उनके लोग होते हैं, आप उनके गांव के, प्रदेश के जो ऑलरेडी पहले बसे हुए हैं, उनकी मदद से किसी के घर में घुसकर पुलिस नहीं जांच करती जब तक उसके पास कोई मुखबिर नहीं होगा या कहीं से कोई। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास मुखबिरों की कमी हो गई है? नहीं, मुखबिरों की कमी नहीं होगी, लेकिन जब तक उसको किसी प्रकार का जानकारी बाहर नहीं आएगी, तब तक पुलिस के पास ये कैसे पहुंचेगी, ये बात समझ। दूसरी बात, ये जो देश की जनता खड़ी है, इनको 2100 रुपये महीना नहीं चाहिए, इनको
रोजगार चाहिए दिल्ली के अंदर, ये रोजगार के लिए देश भर से आते हैं यहाँ पे। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से रेवड़ियाँ बांटने का काम लगातार, बात समझिए, फ्री बिजली फ्री पानी। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने कहा था यमुना का पानी पीऊंगा, मेरे घर की टूटी का पानी मैं खोलता हूँ, जब सुबह 7 बजे पानी आता है वो पी के दिखा दे, अगर बीमार ना पड़ जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। आप समझिए देश के अंदर दिल्ली की हम बात करते हैं ना, तो फ्री बिजली, पानी तो खत्म ही हो चुका है क्योंकि आधा घंटा सिर्फ पानी आता, पहले 2 घंटे आता था, वो भी ठीक है, समझ गई, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली में, बिल्कुल स्वीकारती हूँ। हर किसी के पास अपने सवालों के जवाब नहीं है, दूसरों के ऊपर सवाल सबसे पहले उठा देंगे। अब जनता से बात कर लेते हैं, जनता क्या कहना चाहती है। जनता यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई है, यहाँ से शुरू करते हैं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? आप बोलना चाह रहे हैं, आ रही हूँ मैं आपके पास। जी आप बताइए कि आप कहाँ, नहीं ये आप जानिए कि आपको किसके सपोर्ट पे बोलना है, किसके अगेंस्ट पे बोलना है। आप ये बताइए कि दिल्ली का नागरिक होने के नाते क्या क्या समस्याएं आप फेस करते हैं? मैं मैडम जी आजादपुर मंडी में जी मजदूर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल हर एक व्यक्ति की जान कीमती है और सिर्फ केंद्र सरकार पर या सिर्फ राज्य सरकार पर, जिस बात की मैंने शुरुआत की थी, ठिकरा फोड़ करके नहीं किया जा सकता। और सिर्फ राज्य सरकारों की और संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस किसी को तड़पता छोड़ जाता है तो क्या आसपास के लोगों की जिम्मेदारी? ठीक है, ये ठीक नहीं है कि आप पुलिस पर से हटा करके आम जनता पर ही जिम्मेदारी डाल दे। बोले से ठीक है। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को आपने दिल्ली में जिताया, हम आपसे बदला लेंगे, आपके साथ चोर कसोट होगी, चोरी होगी, पुलिस आपके ऊपर अत्याचार करेगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहाँ पे गरीब जनता की बात नहीं सुनी जाती, इनके पैसे छीन लिए जाते हैं, पुलिस सुनती नहीं है। इसके जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि वाकई इस देश में पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी पार्टी आकर कहे कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। वाकई जनता की सुनवाई नहीं होती है, जनता खुद बोल रही है आकर के कि पुलिस हमें देख रही है, हमारे साथ लूट हुई है, बेहोश पड़ा है व्यक्ति छोड़कर चली जाती है, तो पुलिस रिफॉर्म्स हो तो क्यों ना हो। सवाल ये फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप तक हर रोज ग्राउंड जीरो दिल्ली इलेक्शंस की पहुंचाती रहूंगी मैं, शाजिया निसार।